बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7 to 10, 7, 8, 9, 10। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 से 6 डिटेल के साथ कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड लेक्चर भी आप ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। हमारे पास वैल्यूज गिवन है और हमने इनको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में राइट करना है। हमने लॉगरिथम के लाज पढ़े हैं, उनको यूटिलाइज करके हमने इनको सिंगल लॉगरिथम में जो है वो एक्सप्रेस करना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। यहाँ पे हम सबसे पहले पावर लॉ यूज करेंगे। ये हमारे पास है 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। यहाँ पे हम जानते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी है पावर लॉ जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर हमारे पास n log x हो तो जो n है वो क्योंकि x की पावर है तो वो इस तरीके से x के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे जो 7 है वो x की पावर बन जाएगा, जो 3 है वो y स्क्वायर की पावर बन जाएगा। तो जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसका रेफरेंस हम देते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log x की पावर 7 माइनस log y स्क्वायर की पावर 3 log x की पावर 7 माइनस log 2 3 आर 6 हो जाएगा, क्योंकि हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर m की पावर a की पावर m हो और बाहर इसकी पावर n हो तो ये m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास log x माइनस log y यानी कोशेंट लॉ बन रहा है, और वो हमने पढ़ा था कि log x माइनस log y अगर हो तो उसको हम log सिंगल log और x डिवाइडेड बाय y राइट करते हैं। यानी माइनस हो तो दोनों नंबर्स को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि माइनस है तो ये हमारे पास आ जाएगा log x की पावर 7 डिवाइडेड बाय y की पावर 6, और इस तरीके से हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में एक्सप्रेस कर लिया है। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट हमारे पास है 3 log 4 माइनस log 32। यहाँ पे log से पहले जो 3 है वो 4 की पावर है, तो इस वाले हिस्से पे हम पावर लॉ अप्लाई कर देंगे, जो लॉगरिथम का पावर लॉ है उसको, और ये हमारे पास आ गया 3 log 4 माइनस log 32। यहाँ पे हम n log ऑफ x इज इक्वल टू log x की पावर n यानी पावर लॉ का रेफरेंस दे रहे हैं। ये आ जाएगा log 4 की पावर 3 माइनस log 32। यहाँ पे फिर ये log x माइनस log y यानी कोशेंट लॉ बन रहा है, उसका रेफरेंस दे देते हैं। log x माइनस log y हमने यूटिलाइज किया है अभी, log x डिवाइडेड बाय y होता है, और ये क्या है, कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ यूज कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा log 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 32। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी नंबर है हमारे पास 4 की पावर 3 और 32 भी, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास है सिंगल लॉगरिथम। 4 की पावर 3 का मतलब है 4 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। 4 4 आर 16, 16 4 आर 64, तो ये हमारे पास बन जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 32। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 64 जो है वो 32 पे डिवाइड हो जाता है, तो हम कैलकुलेटर पे भी डिवाइड कर सकते हैं। 64 को 32 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा, या 32 1s आर 32 और 32 2s आर 64, और log 2 जो है वो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में एक्सप्रेस कर लिया है। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट हमारे पास है 1/3 ब्रैकेट log 8 टू द बेस 5 प्लस log 27 टू द बेस 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस log 3 टू द बेस 5। यहाँ पे भी हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम पावर लॉ यूज कर लेंगे। ये हमारे पास है 1/3 ब्रैकेट log 8 टू द बेस 5 प्लस log 27 टू द बेस 5 माइनस log 3 टू द बेस 5। यहाँ पे स्टूडेंट्स 1/3 इन दो नंबर्स की पावर है, पावर स्टार्ट में चले जाएगी। ये आ जाएगा log 8 टू द बेस 5 प्लस log 27 टू द बेस 5, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। यहाँ पे हमने सिर्फ पावर लॉ यूज किया है क्योंकि हम जानते हैं n log x अगर हो तो हम
उसको जो n है वो x की पावर है, तो हम इसको log x की पावर n राइट करते हैं पावर ला। तो यहाँ पे ये 1/3 इन दो वैल्यूज के साथ था, इसका मतलब है कि ये 1/3 जो है वो इनकी पावर है। तो 1/3 को हमने स्टार्ट में लिख दिया, यहाँ पावर बना दी, और उसके बाद हमारे पास जो बाकी वैल्यू है वो इस तरीके से आ जाएगी, log 3 टू द बेस 5। यहाँ पे हमारे पास log x प्लस log y ये वैल्यू बन रही है, और हम जानते हैं कि log x प्लस log y हो तो हम जो है वो प्रोडक्ट ला यूज करते हैं, क्योंकि जब प्लस आता है तो हम प्रोडक्ट ला लगाते हैं, सिंगल लॉगरिथम आ जाएगा और x और y यानी जो दो वैल्यूज होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे 8 और 27 है हमारे पास, तो हम राइट कर लेंगे एक log, और ये हमारे पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 27, और इसकी पावर बन जाएगी 1/3 और टू द बेस 5। यहाँ पे हमने 8 और 27 के बिटवीन प्लस था, इसके साथ भी लॉग था, इसके साथ भी लॉग था, तो सिंगल लॉगरिथम कर दिया। सिंगल लॉगरिथम करें तो प्लस को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और माइनस log 3 टू द बेस 5 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि log x माइनस log y की फॉर्म बन रही है, यानी ये पूरी वैल्यू हम x मान लेते हैं, माइनस log 3 को हम y मान लेते हैं, तो log x माइनस log y इक्वल होता है log x डिवाइडेड बाय y। यहाँ पे पूरी वैल्यू x है, माइनस 3 जो है वो हमारे पास y के तौर पे ले लेते हैं, तो सिंगल लॉगरिथम आ जाएगा। ये वाली वैल्यू जो कि है 8 मल्टीप्लाई बाय 27 और इसकी पावर है 1/3, माइनस की वजह से डिवीजन आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 3। यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो रही है, हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये हमारे पास टू द बेस 5 है, ठीक है, और 8 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2 की पावर 3 राइट कर लेंगे। 8 को मल्टीप्लाई 27 है, 27 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3। 27 को हम 3 का क्यूब राइट कर लेंगे, और इन दोनों के ऊपर जो पावर है वो 1/3 है, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 3 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो कि है a मल्टीप्लाई बाय b और उसकी पावर n। ये a की भी पावर है मल्टीप्लाई बाय b की भी पावर, तो ये 2 की पावर 3 इसकी भी पावर 1/3 राइट कर लेंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इसकी भी पावर 1/3 राइट कर लेंगे। ये आ जाएगा log 2 की पावर 3 इसकी भी पावर है 1/3, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इसकी भी पावर है 1/3, और डिवीजन में हमारे पास 3 आ जाएगा। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा log 2 द बेस 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय ये वाला 3। अब ये 3 ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, और जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा log 2 टू द बेस 5, और इस पार्ट का यही आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। हमने लॉगरिथम के लॉज यूज करके इनको एक्सपैंड करना है, यानी ये हमारे पास है log x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z की पावर 6। मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम प्रोडक्ट लॉ यूज करते हैं। प्रोडक्ट लॉ हमारे पास क्या था कि log x मल्टीप्लाई बाय y अगर हो, यानी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम उनके बिटवीन प्लस का साइन लगाते हैं और हर वैल्यू के साथ सेपरेट लॉग लगाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, तो ये आ जाएगा log x प्लस log y प्लस log z की पावर 6। हमने इनको एक्सपैंड करना है जो है लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूटिलाइज करके। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हम इसमें इस क्वेश्चन में रेफरेंस दे देंगे। हमारा क्वेश्चन है log x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z की पावर 6। जब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और सिंगल लॉग होता है तो हम एक्सपैंड करते हैं और प्लस का साइन लगाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा log x प्लस log y प्लस log z की पावर 6। अब यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन z की पावर है तो यहाँ पावर ला भी लग जाएगा, पावर जो है वो log से पहले आ जाएगी, और ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा log x प्लस log y प्लस 6 log z, और यही इस पार्ट का आंसर है। साथ आप log की जो प्रॉपर्टी है कि log x की पावर n हो तो n हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। ये पार्ट इसके इक्वल है, दो वैल्यूज इक्वल हो तो जिसको मर्जी आप पहले राइट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है log m की पावर 5 n क्यूब और उसके ऊपर √6 है और टू द बेस 3 है, इसको भी हमने एक्सपैंड करना है। ये हमारे पास आ गया log m की पावर 5
n की पावर 3 और √6 को हम 1/6 राइट कर सकते हैं। ये प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर अकेला स्क्वायर रूट हो तो इसका मतलब होता है उस नंबर की पावर 1/2। अगर क्यूबिक रूट हो यानी √3 हो तो हम 1/3 राइट करते हैं। इसी तरीके से जो जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो 1 ओवर आ जाती है। जैसे 4 होगा तो 1/4। अब यहाँ पे 6 है तो ये 1/6 आ जाएगी और टू द बेस 3 हमारे पास आ गया। अब हम जानते हैं कि इन दो नंबर्स की ये होल पावर है तो पावर लॉग से पहले आ जाएगी। लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं जो कि हमारे पास है लॉग x की पावर n हो तो n जो है वो लॉग से पहले लिखी जा सकती है। यहाँ पे 1/6 हम लॉग से पहले स्टार्ट में लिख लेंगे। बाकी हमारे पास आ जाएगा लॉग m की पावर 5 n क्यूब और टू द बेस 3। यहाँ पे m और n जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम प्रोडक्ट ला यूज करते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट ला का रेफरेंस दे देंगे। लॉग x मल्टीप्लाई बाय y हो और कोई बेस हो तो वो इक्वल आ जाता है लॉग x टू द बेस b प्लस लॉग y टू द बेस b। आपने ये याद रखना है स्टूडेंट्स, जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और एक लॉग होगा तो हम दोनों वैल्यूज के साथ लॉग लगाएंगे और प्लस का साइन देंगे। तो यहाँ पे 1/6 और ब्रैकेट लग जाएगी क्योंकि 1/6 इन दोनों वैल्यूज की पावर है। ब्रैकेट लगा देंगे और ये आ जाएगा लॉग m की पावर 5 टू द बेस 3 प्लस लॉग n की पावर 3 और टू द बेस 3। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब हमने यहाँ पे फिर पावर ला यूज कर लेना है। 5 जो है वो लॉग से पहले आ जाएगी और जो 3 है वो भी लॉग से पहले आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/6 ब्रैकेट क्लोज 5 लॉग m टू द बेस 3 प्लस 3 स्टार्ट में क्योंकि 3 इसकी पावर है n की और लॉग n टू द बेस 3। और यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। ये अगर आप 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तब भी ठीक है, लेकिन दोबारा हमें कॉमन लेना पड़ेगा 1/6। तो यहाँ तक बिल्कुल आंसर ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट हमारे पास है लॉग 8x³ अंडर रूट। इसके ऊपर आ गया है स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा हमारे पास लॉग 8x की पावर 3 और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सारे इसके स्टेप हैं। पावर ला लग जाएगा, 1/2 शुरू में आ जाएगा, लॉग 8 और x³ आ जाएगा। यहाँ पे पावर ला का रेफरेंस दे देंगे कि लॉग x की पावर n हो तो हम n स्टार्ट में लिखते हैं। इस तरीके से हमने 1/2 को स्टार्ट में लिख लिया। अब 1/2 लॉग 8 मल्टीप्लाई बाय x³ है तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ला लग जाएगा जो कि है लॉग x मल्टीप्लाई बाय y, यानी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो यहाँ दो ही वैल्यूज हैं, एक 8 है और एक x³ है। तो इसको हम राइट करते हैं लॉग x प्लस लॉग y। ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट लॉग 8 प्लस लॉग x³। यहाँ पे हम 8 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे और x की पावर 3 है तो लॉग से पहले आ जाएगी। ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 ब्रैकेट लॉग 8 को हम राइट करेंगे 2 की पावर 3 प्लस x की पावर 3 है तो 3 शुरू में आ जाएगा लॉग x और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे जो 3 है वो लॉग से पहले आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट क्लोज 3 log 2 प्लस 3 log x ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमारे पास जो 1/2 है इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 log 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 log x। स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी 1/2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 3/2 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 log 2 प्लस 3/2 log x। अब यहाँ 3/2 और 3/2 दोनों वैल्यूज के पास है तो कॉमन ले लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 कॉमन और ब्रैकेट क्लोज होके log 2 प्लस log x और इस पार्ट का यही आंसर है हमारे पास। स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। हमने लॉगरिथम का टेबल यूज करके इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया है, ये उसी के पार्ट है। तो सबसे पहले हमने उन क्वेश्चंस को करते हुए तमाम वैल्यूज को लेट किया था किसी वेरिएबल के इक्वल। हम लेट करेंगे तो ये आ जाएगा 68.24 और इसकी पावर अंडर रूट, क्योंकि क्यूबिक रूट है तो हम इसको 1/3 भी राइट कर सकते हैं।
फिर हम क्या करते थे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेते थे। यहाँ पे हमने लॉग x इज इक्वल टू लॉग, इस वैल्यू का लॉग लेना है 68.24 और इसकी पावर है 1/3। पावर अब जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी, लॉग से पहले पावर ला यूज कर लेंगे। लॉग x इज इक्वल टू 1/3 लॉग 68.24। अब हमने लॉग 68.24 आंसर निकाल के 3 पे डिवाइड करना है, क्योंकि हमें टेबल से कहा गया तो हम टेबल से सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम इसको देखते हैं किस तरीके से हम इसको टेबल पे देखते थे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक राइट करते थे और मेंटिसा लेते थे। अब हम इसको राइट कर लेंगे लॉग 68.24। सबसे पहले हम जानते हैं किसकी कैरेक्टरिस्टिक हमने निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये डेसिमल कहाँ होना चाहिए, 6 के बाद कितने डिजिट मूव करवाया है, 1 डिजिट, तो 1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। या 68.24 को साइंटिफिक नोटेशन में करें, ये आ जाएगा 6.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6.8 और साथ 24 भी आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट मूव करवाया, 1 डिजिट, राइट टू लेफ्ट गए पॉजिटिव 1 आ जाएगी, तो 1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक बन गई। फिर हम लेते थे मेंटिसा। मेंटिसा लेने के लिए हमने 68 और 24 ये वैल्यू देखनी है। 68 को हमने 2 के टेबल में देखना है और 4 में इसका हमने मीन डिफरेंस देखना है लॉगरिथम के टेबल में। स्टूडेंट्स ये हमारे पास लॉगरिथम का टेबल आ गया है, हमने 68 को 2 में देखना है, तो ये हमारे पास 68 आ गया, ये हमारे पास 68 है। ये 0 को कॉलम है, 1 2, ये 2 में हमने इसको देखना था, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8338, 8338, ये हमने 8338 राइट कर ली। प्लस 4 में हमने इसका मीन डिफरेंस देखना है, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये इसी के सामने ये 38 वाली जो वैल्यू इसके सामने ये 1 2 3 4, 4 में हमने इसका मीन डिफरेंस देखना है, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। इस वैल्यू में हमने 3 को प्लस कर देना है। अब हमने इनको प्लस कर देना है, 83 और 38 में 3 को प्लस कर देना है, ये हो जाएगा 11, 1 कैरी, ये 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 83 और 41। तो क्योंकि ये हमने डिस्कस किया था कि मेंटिसा जो है वो डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल हम खुद लगाते थे, और 83 41। अब मेंटिसा को और कैरेक्टरिस्टिक को प्लस करते हैं तो लॉग 68.24 का आंसर आ जाएगा। इनको अपने कैलकुलेटर पे प्लस कर लेना है, 1 प्लस 0.8341, तो ये 1.8341 आंसर आ जाएगा। इसको हमने अपने क्वेश्चन में राइट कर लेना है। 1/3 लॉग 68.24 का आंसर हमने निकाला है 1.8341, 1.8341। अब ये वैल्यू 3 पे डिवाइड हो रही है, इसको कैलकुलेटर पे आपने डिवाइड कर लेना है। ये हमारे पास है 1.8341 डिवाइडेड बाय 3, आंसर हमारे पास आ गया 0.6113। डेसिमल के बाद हमने 4 डिजिट राइट करने हैं, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा लॉग x इज इक्वल टू 0.6113। अब हमने लॉग जो है वो खत्म करने के लिए एंटी लॉग लेना होता है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, ये आ जाएगा एंटी लॉग लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.6113। ये एंटी लॉग लॉग को कैंसिल कर देगा, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.6113। स्टूडेंट्स अब हमने एंटी लॉगरिथम के टेबल में 0.61 को 1 में देखना है और 3 में उसका मीन डिफरेंस देखना है, जो वैल्यू आएगी वो हम राइट करेंगे। ये हमारे पास एंटी लॉगरिथम का टेबल है, हमने 0.61 को 1 में देखना है, ये हमारे पास 0.61 है, तो ये आ गया हमारे पास 0.61। ये हमारे पास पहला कॉलम 0 का होता है और अगला 1 का, जब हमने इसको 1 में देखा तो 4083 आ गया, ये हम राइट करेंगे 4083 और प्लस इसका हमने जो डिफरेंस है वो 3 में देखना है, तो ये हमारे पास 0.61, ये हमारे पास 1 2 3, ये 3 का मीन डिफरेंस आ गया, 3 में उसका मीन डिफरेंस 3 आ रहा है। यहाँ पे 4083 में 3 प्लस करेंगे तो 4086 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका आंसर को राइट कर लेना है।
स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंटी लॉग लेने के बाद आंसर आया है वो आया है 4086 और हमने जब ये क्वेश्चन किए थे तो हमने डिस्कस किया था कि अगर करेक्टरिस्टिक 0 हो तो हम डेसिमल जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद लगाते हैं, अगर करेक्टरिस्टिक 1 हो तो 2 डिजिट के बाद लगाते हैं, करेक्टरिस्टिक 2 हो तो 3 डिजिट के बाद, 3 हो तो 4 डिजिट के बाद। तो यहाँ डेसिमल से पहले जो वैल्यू है वो क्या है, करेक्टरिस्टिक 0 है तो ये डेसिमल 4 के बाद आ जाएगा। आप इस एंटी लॉग को जो है वो कैलकुलेटर से भी कंफर्म कर सकते हैं। किस तरीके से कि आपने जब भी एंटी लॉग लेना होता है तो शिफ्ट लॉग और आपने डेसिमल पार्ट का लॉगरिथम लेना होता है 0.6113 और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 4.086 और ये हमारे पास देखिए यही आंसर है 4.086। उम्मीद है स्टूडेंट्स इस पार्ट की आपको अच्छी समझ आ गई होगी किस तरीके से हमने टेबल से वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543 और इसको भी हमने लॉगरिथम के टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। उसके बाद हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास लॉग x इज इक्वल टू लॉग और ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ यूज कर लेना है, दोनों वैल्यूज के साथ लॉग लगाएंगे और प्लस का साइन आ जाएगा। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 319.8 प्लस लॉग 3.543। अब हमने इसको भी टेबल की हेल्प से इसका लॉगरिथम फाइंड आउट कर लेना है और इसका भी, फिर दोनों को प्लस कर देंगे। अब हमने लॉग 319.8 को सॉल्व करना है तो किस तरीके से, सबसे पहले हम इसकी करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं। 319.8 है, हम जानते हैं कि 319.8 को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो ये डेसिमल जो है वो 3 के बाद होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 3.198 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इस डेसिमल को हमने 2 डिजिट मूव करवाया है, 10 की पावर 2 आ जाएगी। इसका मतलब है कि जो करैक्टरिस्टिक है वो हमारे पास 2 है। बाकी हमने मेंटीसा लेना होता है, मेंटीसा हम किस तरीके से मालूम करेंगे, हमारे पास वैल्यू है ये 3198। अब हमने 31 को 9 के टेबल में देखना है और 8 में इसका मेन डिफरेंस देखना है लॉगरिथम के टेबल में। स्टूडेंट्स ये हमारे पास लॉगरिथम का टेबल है, हमने 31 को 9 में देखना है, ये हमारे पास 31 आ गया है, ये 31 है। थोड़ा क्लोज करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से, ये 31 और इसको हमने 9 में देखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में देखा तो 5038 आ गया, ये हम राइट कर लेंगे 5038 प्लस 8 में इसका हमने डिफरेंस देखना है 31 का, ये हमारे पास 31 है और ये हमारे पास इसका कॉलम आ गया, ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 में इसका मेन डिफरेंस देखा तो 11 आ गया। ये मैंने सर्कल कर दी वैल्यू टेबल से, उम्मीद है आपको देखना आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई 11, इसमें 11 अब हमने प्लस कर देना है। स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे, 5038 प्लस 11, ये हमारे पास 5049 आ गया, डेसिमल पार्ट है ये 5049 और हम जानते हैं कि इस वैल्यू का लॉग लेने के लिए हम करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को प्लस करते हैं, ये आ जाएगा लॉग 319.8 इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा करेंगे तो ये 2.5049 आ जाएगा। इसको हमने यहाँ क्वेश्चन में राइट कर लेना है 2.5049 प्लस, अब हमने इसका लॉगरिथम मालूम कर लेना है टेबल से, तो ये हमारे पास है लॉग 3.543। स्टूडेंट सबसे पहले इसका डेसिमल पहले से ही फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या होगी 0। अब हमने 35 को 4 में देखना है और 3 में हमने इसका मीन डिफरेंस देखना है। स्टूडेंट्स 35 को हमने 4 में देखना है, ये हमारे पास लॉगरिथम का टेबल है, ये हमारे पास 35 है और 35 को हमने 4 में देखना है 1 2 3 4
0 1 2 3 ये 4 है, 4 में है 5490, 5490। ये मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ये। अब हमने इसका 3 में डिफरेंस देखना है, मीन डिफरेंस। तो ये हमारे पास 35 है, 35। इसका हमने 4 में मीन डिफरेंस देखना है, 3 में मीन डिफरेंस देखना है, 1 2 3, 3 में मीन डिफरेंस इसका आया है 4। इसमें हमने 4 प्लस कर देना है और ये आ जाएगा 5494। ठीक है, अब हमने इसको, क्योंकि ये हमारे पास मैंटीसा है, मैंटीसा राइट कर लेंगे, जो कि आ जाएगा हमारे पास डेसिमल पार्ट 5494। इन दोनों को प्लस करने से इस वैल्यू का आंसर आ जाता है लॉग 3.543। इन दोनों को प्लस करेंगे 0.5494 आ जाएगा। यही आंसर हमने यहाँ राइट कर लेना है क्वेश्चन में, 0.5494। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 2.5049 प्लस 0.5494 और आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.0543, 3.0543। ये हमारे पास लॉग एक्स का आंसर आ गया है स्टूडेंट्स। लॉग एक्स इज इक्वल टू 3.0543 हमारे पास आ गया है। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, हमने एंटी लॉग लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग log x is equal to anti-log 3.0543। ये एंटी-लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू, इसका अब हमने एंटी-लॉग लेना है, एंटी-लॉग के टेबल से इसको देखेंगे 3.0543। स्टूडेंट्स अब हमने 0 जो 0.05 है उसको हमने 4 में देखना है और 3 में उसका मीन डिफरेंस देखना है। एंटी लॉगरिथम के टेबल में 0.05 को हमने 4 के टेबल में देखना है, 0 1 2 3 4। ये 4 में देखेंगे तो 1132 आ जाएगा। इस तरीके से क्लोज करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1132 प्लस इसका हमने मीन डिफरेंस जो है वो 3 में देखना है। ये हमारे पास है 0.05, इसको हमने 4 में देख लिया और इसका मीन डिफरेंस हमने 3 में देखना है। तो ये मीन डिफरेंस 1 2 3, 3 में इसका मीन डिफरेंस 1 आ गया है, ये आ जाएगा 1133। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ठीक है, और हम जानते हैं कि करेक्टरिस्टिक हमारे पास है 3। ठीक है, 0 होती है तो हम 1 डिजिट छोड़ते हैं, करेक्टरिस्टिक 3 है तो हमने 4 डिजिट छोड़ने हैं, 1 2 3 4। तो ये डेसिमल यहाँ पे आएगा, यानी 1133 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसका आंसर राइट कर लेते हैं। ये आंसर अब हमने यहाँ राइट कर लेना है, x इज इक्वल टू, जो आंसर आया है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 1133 आया है। और हमने करेक्टरिस्टिक को देख के डेसिमल मूव करवाना होता है। करेक्टरिस्टिक अगर 0 हो तो 1 डिजिट के बाद लगाते हैं, 1 करेक्टरिस्टिक हो तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते थे, 2 होती थी तो 3 के बाद। अब यहाँ पे 3 करेक्टरिस्टिक है तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल की प्लेस है, तो जो जिसका लास्ट में डेसिमल होता है वो हम शो नहीं करवाते। तो ये हमारे पास 1133 इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। तो हमने इसको लेट कर लेना है, लेट x के इक्वल है, x इज इक्वल टू 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। अब हमने इसको लॉग ले लेना दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास आ जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। और अब हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी है, ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और डिवीजन है, कोशेंट लग जाएगा और नीचे वाली दोनों वैल्यूज के जो साइन है वो माइनस हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से आ जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग
36.12 प्लस लॉग 750.9 माइनस लॉग 113.2 माइनस लॉग 9.98। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो तो हम प्लस लगाते हैं, ये भी मल्टीप्लाई है, प्लस लगना था, लेकिन डिवीजन की वजह से वो दोनों साइन जो है वो माइनस के हो जाएंगे। अब इसका भी लॉग लेंगे, इस वैल्यू का भी लॉग लेंगे, इसका भी और इसका भी। आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, हमें लॉगरिथम के टेबल से कहा गया है, हम टेबल से सॉल्व करते हैं। अब हम इसका लॉग लेते हैं, ये हमारे पास है लॉग 36.12, वैल्यू राइट करते हैं, लॉग 36.12। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं। ये डेसिमल यहाँ होना चाहिए, 1 कैरेक्टरिस्टिक आ गई, और जो मैंटिसा है वो हम टेबल से फाइंड आउट करते हैं। अब हमने 36 को 1 में देखना है और 2 में इसका मीन डिफरेंस देखना है लॉगरिथम के टेबल में। स्टूडेंट्स, लॉगरिथम के टेबल में 36 को हमने 1 में देखना है, ये हमारे पास 36 आ गया है, ये 0 ये 1, 1 में आ जाएगा 5575, 5575 प्लस 2 में हमने मीन डिफरेंस देखना है, ये हमारे पास है 36 और 2 में हमने इसका मीन डिफरेंस देखना है, 2 में इसका मीन डिफरेंस 2 ही आ गया है, और ये आ जाएगा 557 और ये 7, ये हमारे पास डेसिमल पार्ट है 0.5577, और इन दोनों को ऐड करके इस वैल्यू का आंसर आता है लॉग 36.12 इज इक्वल टू 1.5577। ये हम आंसर राइट कर लेंगे क्वेश्चन में, 1.5577 प्लस अब हमने इसका लॉगरिथम लेना है 750.9 का, लॉग 750.9, ये 750.9 को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं, डेसिमल यहाँ होना चाहिए 7.509, ये डेसिमल को हमने 2 डिजिट मूव करवाया है, 10 की पावर 2 आ जाएगी, तो इसमें जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास 2 आ जाएगी। अब मेंटिसा के लिए हमने क्या करना है, 7509, 75 को हमने 0 में देखना है और 9 में हमने इसका मीन डिफरेंस देखना है, तो ये 75 आ जाएगा लॉगरिथम के टेबल में, ये आ गया हमारे पास 75, इसको हमने 0 में देखना है, ये 0 का कॉलम है, 8751, 8751 प्लस 9 में हमने इसका मीन डिफरेंस देखना है, ये हमारे पास 75 है और इसका हमने 9 में मीन डिफरेंस देखना है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में इसका मीन डिफरेंस 5 आ जाएगा, यहाँ पे हम इसमें 5 प्लस कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 8756, ये हमारे पास मेंटिसा आ जाएगा 0.8756, दोनों को ऐड कर देंगे, लॉग 750.9 का जो आंसर है वो 2.8756 आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में राइट कर लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में राइट करेंगे 2.8756। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने माइनस लॉग 113.2 इसको सॉल्व करना है, इसका लॉग लेंगे, ये हमारे पास वैल्यू है लॉग 113.2। सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक राइट करते हैं, 113.2 है, हम जानते हैं ये डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है 1 यहाँ पे उसके बाद होना चाहिए, 2 डिजिट हमने मूव करवाए हैं, कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगी। अब हमने मेंटिसा राइट करना है, तो उसके लिए हमने ये हमारे पास वैल्यू है, हमने 11 को 3 में देखना है और 2 में इसका मीन डिफरेंस देखना है लॉगरिथम के टेबल में। ये हमारे पास 11 है लॉगरिथम के टेबल में, इसको हमने 11 को 3 में देखना है, तो ये 0 1 2, ये 3 3 में आ गया 0 5 3 1, ये हम राइट कर लेंगे 0 5 3 1 प्लस 2 में हमने इसका मीन डिफरेंस देखना है, ये हमारे पास 1 2, 2 में इसका मीन डिफरेंस जो है वो ये आ गया है 8 8 देख लेंगे, यहाँ पे 8 प्लस कर देंगे और अब हमारे पास जो मेंटिसा है वो आ जाएगा 0 5 और 31 में 8 प्लस करेंगे 39, ये क्योंकि हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है तो ये हमारे पास पॉइंट लग जाएगा। अब हमने लॉग 113.2 का आंसर जो है वो इस तरीके से निकालना होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.0539, ये वैल्यू हमने क्वेश्चन में राइट कर देनी है यहाँ पे,
ये आ जाएगी 2.0539 माइनस, अब हमने इस वैल्यू का लॉगरिथम निकाल लेना है और ये हमारे पास वैल्यू है log 9.98। सबसे पहले हमने इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है। करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, डेसिमल हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगी 0। और जो इसका मैंटीसा है वो हमने देखना है, ये हमारे पास 998 है। अब हमने 99 को 8 में देखना है, इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं तो इसका मीन डिफरेंस हम नहीं देखेंगे। लॉगरिथम का टेबल में हमने 99 को 8 में देखना है। स्टूडेंट्स, लॉगरिथम का टेबल है हमारे पास और ये हमने 99 को 8 में देखना है। ये हमारे पास 99 है, इसको हमने 8 में देखना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने इसको जब 8 में देखा तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 991। ये हमारे पास आंसर आया 991 999 और 1, क्योंकि ये डेसिमल पार्ट है तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे। और अब ये log 9.98 मैंटीसा और करेक्टरिस्टिक को प्लस करके 0.999 और 1, ये आंसर आ जाएगा। ये हमने यहाँ अपने क्वेश्चन में राइट कर देना है। ये आ गया 0.999 और 1। अब हमने इनको प्लस माइनस करना है, ये आ जाएगा हमारे पास 1.5577 प्लस 2.8756 माइनस 2.0539 माइनस 0.999 और 1, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.3803। ये हमारे पास आंसर आ गया है 1.3803 और ये किसका आंसर है, log x का। अब हमने x का आंसर निकालना है तो इसके लिए हमने क्या लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3803। ये एंटी लॉग लॉग को कैंसिल कर देगा, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3803। अब हमने 0.38 को 0 में देखना है और 3 में मीन डिफरेंस देखना है और इस तरीके से हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा। ये हमारे पास एंटी लॉगरिथम का टेबल है। 0.38 को हमने देखना है, ये हमारे पास 0.38 है, इसको 0 में देखेंगे तो 2399, या हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे 2399 और इसका हमने 3 में मीन डिफरेंस देखना है। ये हमारे पास 0.38 है, इसका हमने मीन डिफरेंस देखना है 3 में, ये 1 2 3, ये हमारे पास 3 में इसका मीन डिफरेंस 2 आ गया है, तो ये हम इसको प्लस कर लेंगे 2399 प्लस 2 और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 2401। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इस तरीके से हमने इसको एंटी लॉगरिथम के टेबल में 0.38 को 0 में देखा, 2399 आ गया, 3 में मीन डिफरेंस देखा तो 2 आ गया, दोनों को ऐड किया हमारे पास 23401, इसको प्लस करेंगे तो 401 आ जाएगा। अब ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2401। अब करेक्टरिस्टिक हम जानते हैं कि 1 है, 0 हो तो हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं, 1 हो तो 2 डिजिट के बाद लगाते हैं, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 24.01 जो है वो इस पार्ट का आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 2 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10। इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियन। वो कह रहा है 2016 में किसी शहर की जो आबादी है वो 22 मिलियन थी एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5%, और इतने रेट पर वो बढ़ती रही पर ईयर हर साल। द फंक्शन पॉपुलेशन पर टाइम PT उसने लिखा इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 1.025 की पावर t गिवन पॉपुलेशन इन मिलियंस। वो कह रहा है ये जो फंक्शन है ये हमें पॉपुलेशन मिलियंस में बता रहा है t ईयर्स आफ्टर 2016। यूज द मॉडल, इस मॉडल को यूज करें टू डिटरमाइन इन विच ईयर के कौन से साल में पॉपुलेशन विल रीच, कि ये पॉपुलेशन जो है वो 22 मिलियन से 35 मिलियन पे पहुंच गई, और राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, और हमने उसको करीब तरीन जो ईयर बनेगा उसमें राउंड ऑफ भी करना है।
तो सबसे पहले हमें ये फार्मूला गिवन है, ये हमारे पास है पी टी इज इक्वल टू, यानी पॉपुलेशन दी हुई है 22 मिलियंस और 1.025 ये 25%, और ये हमारे पास जो है वो टी आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे वो ईयर मालूम करना है, टी को यहाँ पे ईयर से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। तो पॉपुलेशन हमें दी हुई है 35 जो हमने मालूम करनी है, ठीक है। पॉपुलेशन जो है वो हमने 35 मिलियंस इज इक्वल टू, ये हमारे पास 22 है और ये आ गया 1.025, इसकी पावर टी है। अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इधर भी हमने लॉग ले लेना है। लॉग 35 इज इक्वल टू लॉग 22 मल्टीप्लाई 1.025, इसकी पावर टी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ प्रोडक्ट ला लग जाएगा। लॉग 35 इज इक्वल टू लॉग 22 प्लस लॉग 1.025 और इसकी पावर टी है। यहाँ पे हम पावर ला लगा लेंगे। लॉग 35 इज इक्वल टू लॉग 22 प्लस टी स्टार्ट में आ जाएगा और लॉग 1.025। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये लॉग 22 इधर प्लस हो रहा दूसरी तरफ लेके इसको माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम राइट कर लेंगे लॉग 35 प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया, लॉग 22 इज इक्वल टू टी स्टार्ट में है और लॉग 1.025। अब हमने लॉग 35 निकाल लेना और लॉग 22, आप इसको लॉगरिथम के टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ कैलकुलेटर पे इसके आंसर निकाल लेते हैं। अब हमने आंसर ले लेना है लॉग 35, आंसर हमारे पास आ गया है 1.5440, जीरो के पीछे 6 है, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो लॉग 35 का जो आंसर है वो हम राइट करेंगे 1.5441 माइनस, अब हमने लॉग 22 ये आंसर आ जाएगा 1.3424, 1.3424 इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाय इसका लॉग ले लेंगे, ये हमारे पास है लॉग 1.025, ये आंसर आ जाएगा 0.0107, 0.0107। स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर लेंगे, यहाँ पे हमने इनको माइनस कर देना है 1.5441 माइनस 1.3424, ये हमारे पास आंसर आ गया है 0.2017, 0.2017 इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई 0.0107, हमें टी का आंसर चाहिए, टी के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, 0.2017 डिवाइडेड बाय 0.0107, इस वैल्यू को अब हमने इस पे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 0.0107 और आंसर हमारे पास आ जाएगा 18.85, ये आ जाएगा 18.85 इज इक्वल टू टी। स्टूडेंट्स डिवाइड करने से हमारे पास 18.85 इज इक्वल टू टी आ गया है। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया कि आपने इसको राउंड ऑफ करके लिखना है, तो डेसिमल के बाद ये हमारे पास क्या है 8 है, अगर 5 से ग्रेटर हो तो हम इसमें प्लस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 19 इज इक्वल टू टी, और टी यहाँ पे क्योंकि ईयर्स हैं तो 19 ईयर्स जो है वो हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स उम्मीद है रिव्यू एक्सरसाइज के जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं 7 to 10 वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे।